तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले 5 साल हमारे देश के लिए कैसे बीतने वाले हैं। ऐसे कौन से संकट हैं जो भारत पे आने वाले हैं। क्या भारत पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं? क्या मोदी गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? और 2029 में किसकी सरकार फिर से आने वाली है? क्या इंडिया अलायंस, यूपीए और कांग्रेस पावर में आएगी या फिर वापस से एनडीए का राज होगा? काशी और मथुरा केस में कब तक फैसला आ सकता है और किसके पक्ष में फैसला आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कई बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एनालिसिस से। ये है हमारे देश का चार्ट, ये हमारी देश की कुंडली। ये मैंने पर्सनली वेरीफाई किया है कि हमारे देश का ये चार्ट एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है और देश के प्रेडिक्शंस के लिए इस चार्ट को हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस बार का इलेक्शन चंद्र महादशा और शुक्र अंतरदशा में हुआ है और कुछ उसी प्रकार रिजल्ट भी आए हैं। चंद्र महादशा तक तो हमारे देश में मोर और लेस चीजें ठीक ही रहेंगी, ज्यादा खराब नहीं होने वाली है, गवर्नमेंट भी ठीक ठाक चलेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर समस्या शुरू होती है मंगल महादशा से, यानी कि 2025 सितंबर से समस्या शुरू होगी। भारत पे आने वाली जो मंगल की 8 साल की दशा है, मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाने वाली है। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सा समय यहाँ पर नाजुक रहने वाला है और कौन सा समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। 2025 सितंबर से लेकर 2027 फरवरी तक, इस समय के बीच में हमारे देश के जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना है, मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से किसी एक के साथ हमारा क्लैश हो सकता है। स्मॉल स्केल और बिग स्केल वॉर भी हो सकती है या फिर एक बड़ा स्टैंड ऑफ भी हो सकता है, जैसे कि कई साल पहले हुआ था। 1 साल 1.5 साल लंबा स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना का। दूसरी जो यहाँ पर समस्या बन रही है वो है इंटरनल डिस्टर्बेंस की, कि देश में कई जगह पर या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बड़े दंगे, बड़े रायट्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर समय में। इन शॉर्ट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये जो समय है 2025 सितंबर से लेकर 2027 फरवरी तक स्पेशली, इसमें मेजर ब्लड शेड यानी कि खून खराबा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नली हो, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हो, या फिर इंटरनली हो, यानी कि देश में ही आपसी दंगे हो, आपसी फसाद हो। तीसरा जो इस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस दिख रहे हैं वो है गवर्नमेंट को गिराने की साजिश। अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसको गिराने की यहाँ पर साजिश काफ़ी ज़्यादा इस समय में रची जाएगी। काफी हद तक चांसेस हैं कि इस समय में नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें भी लाई जाएं, या फिर एक बार को सरकार गिरने के भी चांस बनते हैं, जिसके चांस सिर्फ और सिर्फ 1% है, या ये भी कह लूं कि नेग्लिजिबल चांस है, काफी कम चांस है। बट डेफिनेटली सरकार संकट में जरूर दिख रही है 2026 में स्पेशली। अगर ये 2026 क्रॉस कर ले जाते हैं तो 2027 ठीक ठाक बीत जाएगा, कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि 2027 में काशी या मथुरा, इन दोनों में से किसी एक का फैसला हिंदू पक्ष में आ सकता है, या ये कहूं कि 2027 हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा अहम वर्ष होने वाला है पॉलिटिकली, या फिर नेशनल लेवल पे उनको कुछ अहम मिलेगा 2027 में, कुछ पॉजिटिव इंपॉर्टेंट हिंदुओं को मिलने वाला है। उसके बाद अगर 2028 की बात करें तो ये समय भी हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डेफिनेटली 2026 जितना खराब नहीं है, पर 2028 डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, करंट गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग होगा और देश के लिए भी चैलेंजिंग होगा। वेरियस लेवल पे कई सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट को यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2029 के इलेक्शन के लिए और आने वाले 25 साल के इलेक्शन के लिए भी मैंने काफी ज्यादा पर्सनली रिसर्च किया है। डेफिनेटली उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा कि आगे 25 से 30 साल किसकी सरकारें बनने वाली हैं। पर अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2029 में किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो मेरे अपने पर्सनल रिसर्च के अनुसार 2029 में बहुमत पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल होगा, पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि बीजेपी वापस से 2029 में यहाँ पावर में आ रही है। 250 के आसपास सीटों का हम आंकड़ा दे सकते हैं, यानी कि कुछ ग्रोथ होगा डेफिनेटली। जो इस बार नंबर आया है 232, उससे कुछ ज्यादा नंबर्स आएंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि अकेले 272 का आंकड़ा छू पाएंगे। हालांकि इसके चांसेस बनते हैं, 5% चांसेस बनते हैं डेफिनेटली, पर कहीं ना कहीं 95% चांस यही है कि बीजेपी फिर से अपने दम पर बहुमत लाती हुई नहीं दिख रही है। 250 से 260 के आसपास सीटें बीजेपी की आएंगी। एनडीए डेफिनेटली बहुमत यहाँ पर ला सकती है, एनडीए 300 के आसपास सीटें वापस से लाती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 2029 में वापस से भाजपा सरकार में आएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा सुहावना नहीं है। काफी कुछ पॉजिटिव भी है आने वाले समय में हमारे देश के लिए, पर बहुत कुछ निगेटिव भी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश का जो स्तर है, आने वाले 10 साल बाद
वो गिरने वाला है, जो हमने ग्लोरी हासिल की है वो गिरने वाला है। एनीवेज, वो सब डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी प्रोमिनेंटली यहाँ लगती है कि जो 2026 में होने वाला है, वो है फाइनेंशियल लॉस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर हो सकता है इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हो। इस इवन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2026 में, इस पूरे टेन्योर में महंगाई दर बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, और इवन रुपए की वैल्यू और भी ज़्यादा यहाँ पर कम हो सकती है। कहने का अर्थ है कि इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी दिख रहा है और फाइनेंशियल लॉस होते हुए भी दिख रहा है, अननेसेसरी खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2025 सितंबर से लेकर इवन 2029 तक देश के जो फाइनेंसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं, स्पेशली 2026 में और 2028 में। तो आप कहेंगे कि आपने प्रॉब्लम के बारे में तो खूब बताया, क्या कोई उपाय नहीं है? जैसे आप हम सबको उपाय देते हैं, क्या कोई देश के लिए उपाय नहीं है कि अगर हमारे लीडर या देश ऐसे उपाय करे तो ये सब प्रॉब्लम्स टल सकती हैं? देखिए, इस पे कोई नेशनल लेवल का एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है कभी, तो ऐसे कहा नहीं जा सकता है, पर फिर भी मैं यहाँ पर कुछ उपाय मेंशन करना चाहता हूँ। डेफिनेटली अगर मुझे खुद प्रधानमंत्री जी को ये उपाय बताने होते तो मैं और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताता, पर फिर भी मैं यहाँ पर कुछ उपाय मेंशन कर रहा हूँ जो कि उनको करने चाहिए एज अ लीडर, देश के लिए और खुद की सरकार के लिए। पहला उपाय तो ये है कि उनको कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय यानी कि मुरुगन जी के टेम्पल में विजिट करना चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट मुरुगन टेम्पल जहाँ की काफ़ी ज़्यादा मान्यता हो। दूसरा, उनको कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माँ दुर्गा का टेम्पल विजिट करना चाहिए। तीसरा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो 4 ज्योतिर्लिंग विजिट करें, नागेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तीसरा, उनको कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला मंगलवार, शनिवार को नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला है तो उसके लिए फेवरेबल दिन है सोमवार और गुरुवार। इन 2 दिनों में कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला वो ले सकते हैं। ये क्विक एंड शॉर्ट रेमेडी है जो कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसका कोई सेंस नहीं है, ना वो ये वीडियो देखने वाले हैं, ना वो ये उपाय करने वाले हैं मेरे कहने से। बट स्टिल इस वीडियो को मुझे एक सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने ये रेमेडीज, ये उपाय यहाँ पर मेंशन किए, आप सबको भी बताया। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस वीडियो में कुछ बताना मिस कर गया हूँ, कुछ पॉइंट्स मिस कर गया हूँ, तो आने वाले समय में मैं अपने पिंड कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।